एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सज्जन रहता था। वह हर दिन सुबह सुबह उठकर गांव के श्री कृष्ण मंदिर जाया करता था। मंदिर में सभी लोग श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल, मनमोहक मुस्कान और खूबसूरत आंखों के दर्शन करते, पर रमेश अलग था। वह हर बार मंदिर जाकर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका देता और देर तक उन्हीं को देखता रहता, कभी मुख नहीं देखता। लोगों ने कई बार टोका, रमेश, भगवान का चेहरा नहीं देखोगे? कितने सुंदर हैं हमारे ठाकुर जी। लेकिन रमेश बस मुस्कुरा देता और कुछ नहीं कहता। वर्षों यूं ही बीत गए। एक रात श्रीकृष्ण खुद वैकुंठ से प्रकट होकर रमेश के घर पहुंच गए। रमेश उस समय तुलसी के पास दीपक जला रहा था। एक दिव्य प्रकाश से सारा आंगन भर गया। रमेश ने देखा, सामने स्वयं श्रीकृष्ण खड़े हैं। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश चरणों में गिर पड़ा और श्रीकृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। श्रीकृष्ण बोले, रमेश, तू हर दिन मंदिर आता है लेकिन मेरे चेहरे की ओर नहीं देखता, क्यों? रमेश ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया, प्रभु, आपका चेहरा तो सब देखते हैं, मगर मैंने सुना है कि चरणों में सच्चा प्रेम होता है। आपके चरण वो हैं जिन्होंने धरती को छुआ, वृंदावन की रज को पाया। उन्हीं चरणों में श्री राधा ने प्रेम पाया। उन्हीं चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया। मैं केवल वहां देखता हूं जहां सारा संसार समर्पित होता है। आपके पावन चरण। भगवान मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम छलक आया। बोले, तू सच में जानता है प्रेम का अर्थ? आज मैं तेरे घर आया हूं क्योंकि जो केवल मेरे चरणों में प्रेम करता है वो मेरे हृदय में स्थान पाता है। रमेश फिर भी चरणों से नजर न हटा सका। भगवान ने आगे कहा, जो मेरे चरणों को देखता है उसे ये 10 वरदान मिलते हैं। 1. दीनता, अभिमान मिटता है। 2. भक्ति की गहराई, प्रेम में खो जाने की शक्ति। 3. मोह का क्षय, संसार की माया फीकी पड़ जाती है। 4. शरणागति, सब कुछ प्रभु को समर्पित करने की भावना। 5. संतोष, जो मिल गया वही पर्याप्त है। 6. विनम्रता, हर प्राणी को समभाव से देखना। 7. दृष्टि की शुद्धि, बुराई देखने की आदत छूट जाती है। 8. सेवा भाव, बिना स्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा। 9. क्षमा, अपने साथ हुए अन्याय को भी छोड़ देने की शक्ति। 10. परम आनंद, जो न शब्दों में कहा जा सके न समझाया जा सके। रमेश रो पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और अपने आलिंगन में भर लिया। रमेश, तू केवल मेरे चरणों को देखता रहा, पर आज मैं तुझे अपने हृदय से लगा रहा हूं। तेरा प्रेम मुझे बांध लाया। उस दिन के बाद गांव के लोग जब भी मंदिर जाते, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हुए चरणों को पहले देखते और याद करते, वो जो सिर्फ चरण देखता था उसने खुद भगवान को अपने घर बुला लिया। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण के चरणों की धूल ही भवसागर से पार लगाने में सक्षम है। भक्त यदि श्रद्धा से इन चिन्हों का ध्यान करें तो उनके सारे पाप कट जाते हैं और कृष्ण कृपा में स्थान मिलता है। प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।